नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर में हमारा राष्ट्रपति कल ही समाप्त हुआ है। राष्ट्रपति के बारे में हमने कल ही सारी जानकारी प्राप्त की थी। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा अब तक कि राष्ट्रपति के सामान्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की योग्यता, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की। इससे पूर्व हमने चर्चा की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बारे में। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च कमांडर होता है। उसी के संदर्भ में हमने विस्तृत बात की राष्ट्रपति के संदर्भ में। देखिए, राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य होते हैं। क्योंकि जो चाहे वो विदेशी चाहे आंतरिक, वो सभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। विधेयक पर तभी कानून का निर्माण होता है, तभी कानून रूप लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण पद है। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। जिस प्रकार से राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय शासन के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है। क्योंकि उपराष्ट्रपति भी हमारे एक महत्वपूर्ण पदों में से गिने जाते हैं। क्योंकि हमारे इनके अगर पद अधिकार के संबंध में बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। जिस प्रकार से प्रथम पद किसका आता है, राष्ट्रपति का, उसी प्रकार से द्वितीय पद आएगा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य देखता है, उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य संभालता है? उपराष्ट्रपति। हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति। हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचन के बारे में, सबसे पहले प्रथम पॉइंट हम निर्वाचन के बारे में बात करें। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो कौन कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पर हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो संसद होती है, जो दो सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर जो इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उपराष्ट्रपति की, वो होती है किस प्रकार से कि संसद के जो कुल सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, उन सभी सदस्यों द्वारा मिलकर के एक संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति की घोषणा की जाती है। एक निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति भारत में चुना जाता है। हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कि उपराष्ट्रपति के कितने भाग लेते हैं सदस्य, तो वो दोनों सदन आ जाएंगे, लोकसभा व राज्यसभा, यानी कि संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी निर्वाचक मंडल कौन होगा? संसद के सभी सदस्यों से मिलकर के निर्वाचन होगा। निर्वाचन का कार्य कौन करवाएगा? भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है, वही कौन करवाएगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की कमेटी है, वह समय के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगी।
निर्वाचन करवाएगी। यहाँ पर निर्वाचन का कार्य होता है, निर्वाचन का कार्य संसद के द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल संसद होती है और संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। हम बात करें कार्यकाल के संबंध में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उस प्रकार इनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? सामान्यतः 5 वर्ष का। लेकिन यह अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, या फिर इन पे कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई करके इन्हें अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन वो कार्रवाई किस प्रकार होगी, इन्हें पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदन के, राज्यसभा का जो सदन होता है उसके पदाधिकारी होते हैं, अर्थात सभापति। सभापति होने के कारण यह सारा कार्य किसका संभालते हैं? राज्यसभा का। यानी जो भी कार्य करते हैं वो कहाँ के करते हैं? राज्यसभा का। इसीलिए यहाँ पर जो इनको हटाने की प्रक्रिया होती है, उनमें सबसे पहले कहाँ पे प्रस्ताव लाया जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इससे 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपको किसी भी कारण, जैसे अतिक्रमण करने पर संविधान का, इन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। सामान्य बहुमत के आधार पर जब राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है और इसकी स्वीकृति लोकसभा द्वारा प्रदान कर दी जाती है, तो तभी से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। इस प्रकार से हम इनके कार्यकाल के संबंध में बात किए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हम बात करें, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति की यही स्थिति होती है। हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति की स्थिति और देशों की तुलना में यहाँ पर थोड़ी अलग स्थिति है। जैसे हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें, अमेरिका में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो शेष जो कार्यकाल होता है वहाँ पर उस शेष कार्यकाल में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है। भारत में यहाँ पर राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर या बीमार होने पर अगर कार्यभार संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या करेगा उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति 6 माह तक उस कार्यभार को संभालेगा, जिम्मेदारी को संभालेगा राष्ट्रपति को, और 6 माह के अंदर अंदर हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव होना आवश्यक है। शेष जो कार्यकाल होता है उसके लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में यह विशेष अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन जो ये उपराष्ट्रपति पद हैं हमारे यहाँ पर, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार हम इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा किए। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। वह इससे पूर्व भी इन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत के प्रस्ताव से और लोकसभा की स्वीकृति के आधार पर, जबकि इनका कार्यकाल सामान्यतः कितना रहेगा? 5 वर्ष। हम बात करें योग्यता के संदर्भ में, हम योग्यता के संदर्भ में बात करते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता होती है, वह भारत का नागरिक होगा, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता प्रमुख होती है। वह भारत का नागरिक होगा और उसकी आयु कितनी वर्ष से अधिक होगी? 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों में यही समानता दिखाई देती है कि उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के अलावा क्या होना चाहिए? उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो। दोनों में ये समानता दिखाई देती है कि दोनों ही क्या होने चाहिए? भारतीय नागरिक। क्योंकि विदेशी किसी को भी भारत का एक प्रधान
पद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का नेतृत्व प्रदान करते हैं, इसीलिए इस नेतृत्व का जिम्मेदारी भारतीयों को ही सौंपा जाता है। इसलिए भारत का नागरिक होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में बात किया, लोकसभा का सदस्य के समान योग्यता रखता हो, उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव लड़ने की क्या होती है, योग्यता। उसी प्रकार हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति की तीसरी योग्यता होगी कि वह राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनके समान योग्यता रखता हो, यह भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति में 3 प्रकार की योग्यताएं होना आवश्यक है। पहली योग्यता कौन सी हुई, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, कौन सी विशेषता है दूसरी, भारत के नागरिक के अलावा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हम बात करें तीसरी विशेषता के संदर्भ में, तो तीसरी विशेषता कौन सी हो गई, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य के समान ही योग्यता रखता हो। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह किसकी योग्यता रखता हो, राज्यसभा के सदस्य के समान योग्यता रखता हो। हम इसी संदर्भ में हम बात करें उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, इसका वेतन के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति का वेतन, जिस प्रकार राष्ट्रपति का वेतन के बारे में हमने चर्चा की थी कि 5 लाख होगा, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का वेतन होगा 4 लाख रुपए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को भत्ते वगैरह भी मिलेंगे और निवास भी मिलेगा, यानी कि निःशुल्क निवास की व्यवस्था होगी, पेंशन की व्यवस्था होगी। यह सभी व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, सेंटर के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने बहुत ही ध्यान से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किया और उपराष्ट्रपति पद के कुछ कार्य सौंपे गए। भारत के संविधान में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के संविधान के अनुसार कोई भी कार्य नहीं दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति के तो कुछ कार्य, कुछ दायित्व होते हैं, लेकिन उस उपराष्ट्रपति के कुछ भी दायित्व नहीं होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के किस प्रकार से दायित्व नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी कार्य नहीं करता, जबकि जो वेतन मिलता है वो भी उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता है इनको। यह वेतन मिलेगा राज्यसभा के सभापति होने के कारण, यानी कि ये राज्यसभा का संचालन करेंगे, उसके पदेन सभापति होंगे। इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसमें सदस्य अध्यक्ष ना होकर के कोई बाह्य व्यक्ति उसका अध्यक्षता करता है। तो हम यहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हैं कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहाँ पर उसका सदस्य अध्यक्षता ना करके सभापति उसका कौन होता है, उपराष्ट्रपति। यानी कि जो कार्य और दायित्व होता है वो किसके रूप में करता है, एक सभापति के रूप में, और उसे वेतन भी किसके रूप में मिलता है, एक सभापति के रूप में। इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा की। देखिए उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ पर बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण पद हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण पद हैं। योग्यता के संदर्भ में हमने बात कर लिया, निर्वाचन के संदर्भ में, कार्यकाल के और योग्यता और कार्यों के संदर्भ में। हम बात करें हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, बीमार हुए या कुछ और कारणों से बाहर हुए, तो उसका दायित्व कौन संभाल सकता है, उपराष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए, 6 माह तक। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद का अगर कोई खाली हो जाती है जगह पर, मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि में भरना है। जबकि हमारे यहाँ पर संविधान में ये तो दे रखा है कि राष्ट्रपति का पद 6 माह के भीतर भरना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति पद को इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं की कि उपराष्ट्रपति पद का किस प्रकार से कितनी अवधि के बीच
चुनाव करवाया जाए, इसका कोई भी उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिलता। इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में वार्तालाप की। हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी जो शासन व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके संदर्भ में। शासन दो प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षात्मक और एक संसदात्मक। हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक नहीं है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक नहीं है। अमेरिका में जिस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर उसके विपरीत संसदात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है, जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण की, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन से ही हमने यहाँ पर ग्रहण की, और कब की? यह 1935 अधिनियम के तहत की, और 1935 अधिनियम से हमने यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में बहुत अंतर पाया गया, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो प्रधान होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है, वो नाम मात्र का, और वास्तविक कौन होता है? एक ही होता है अध्यक्षात्मक में। जबकि हम बात करें वहाँ पर नाम मात्र का प्रधान नहीं होता अध्यक्षात्मक में। संसदात्मक में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। हम बात करें भारत के संदर्भ में और अमेरिका के संदर्भ में, तो हमें देखने को मिलेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। हम इन्हीं संसदात्मक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता है कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था की गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की, इसलिए यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ पर होगी राष्ट्रपति। जिस प्रकार से ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? महारानी। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होगा? राष्ट्रपति। जिस प्रकार से ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्योंकि सारे कार्यों का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जबकि राष्ट्रपति के तो हस्ताक्षर ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्य होता है क्या? सिर्फ हस्ताक्षर करना, बिल को पास करना, ये सब कुछ। इसलिए उन्हें नाम मात्र का कहा जाता है, क्योंकि इसके वास्तविक पीछे जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के, वो होती है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राज्य के यानी राष्ट्र की योजना बनाई जाती है, राष्ट्र की नीतियों का निर्माण किया जाता है, राष्ट्र की जो कार्य होते हैं उनका संपादन किया जाता है। जबकि संपादन कार्य होते हैं जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का, उसकी कोई अपनी योजना नहीं होती। उसका वास्तविक कौन होता है? जनक। उसका वास्तविक जनक के बारे में हम बात करें तो वो पीछे शक्ति कौन सी होगी? मंत्रिपरिषद होगी। हम इसी प्रकार से हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था, यानी कि संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें किसकी व्यवस्था की गई है? नाम मात्र की शासन व्यवस्था की गई है। हम बात करें नाममात्रात्मक जो नाम मात्र है उस शासन व्यवस्था के संदर्भ में हम बात करें तो क्या होता है कि जो अमेरिका है वहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है। आपने सुना होगा वहाँ पर जो निर्णय लेता है कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो, वहाँ निर्णय कौन लेगा? वहाँ सब कुछ निर्णय लेगा
राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है यहाँ पर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। इसीलिए यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। यह प्रथम हुई हमारी क्या एक विशेषता। हम दूसरी विशेषता के बारे में संबंध में बात करें तो हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है? एक अभिन्न संबंध होता है, अटूट संबंध होता है। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान दिया कि कोई भी शक्ति, कोई भी सरकार क्या नहीं हो, निरंकुश नहीं हो, एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे से जुड़े हो। इसी वजह से इन्होंने जोड़ने की वजह से इन्होंने संविधान निर्माताओं ने क्या किया? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक अटूट संबंध स्थापित किया। इन्होंने एक दूसरे के पूरक स्थापित किया, एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया। जिस प्रकार से कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये एक दूसरी पर क्या होता है? नियंत्रण स्थापित करने का प्रमुख जरिया होता है। इससे निरंकुशता नहीं आती। यह एक संसदात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। जबकि हम बात करें अमेरिका के संदर्भ में तो अमेरिका में क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका को अलग शक्ति प्रदान की गई है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध में या हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अपनी इच्छा से कानूनों का निर्माण करता है। वैसे ही व्यवस्थापिका के कार्यों में भी कार्यपालिका वहाँ पर अध्यक्षात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर जो विधि का निर्माण कार्य दिया गया है व्यवस्थापिका को, उसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया है? शक्ति विभाजनीकरण किया गया है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है, एकीकरण नहीं किया गया है। हस्तक्षेप की नीति होती है। एक शक्ति दूसरी शक्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है। जिस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संबंध में हम बात करें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संदर्भ में तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है? जुड़ी हुई है। हम बात करें मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता के संदर्भ में, देखिए हमारे यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर जो एकता का कार्य करती है वो मंत्रिपरिषद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ पर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वहाँ पर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व नहीं होता। वहाँ पर कार्यपालिका का जो कार्य होता है उसका उत्तरदायित्व सिर्फ किसका होता है? राष्ट्रपति का। जबकि हमारे यहाँ पर किसी भी कार्य में सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए यह एकता स्थापित करता है और सभी को क्या करता है? भ्रष्टाचार से मुक्ति भी दिलाने में सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? सामूहिक रूप से एकता। तो इस संदर्भ में हम बात करें तो मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता स्थापित होती है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, ये 3 नंबर की विशेषता थी मंत्रिपरिषद का राजनीतिक एकता, और 4 नंबर की विशेषता के बारे में हम बात करें मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति का जो
पद से मंत्रिपरिषद को कभी भी हटा सकता है और कभी भी किसी भी मंत्री बना सकता है। ये किस पे निर्भर करता है? राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे क्या होता है कि लोकसभा उनके कार्यों को, क्योंकि कार्यपालिका कार्यों को लागू करती है, क्रियान्वयन करती है, योजनाएं लाती है नई नई, इसलिए भ्रष्टाचार ना हो, इन सभी पे प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। हमारे यहाँ पर निरंकुश नहीं बन सकती कार्यपालिका, क्योंकि उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। उस पर ऐसा नियंत्रण स्थापित किया गया है कि अगर वो निरंकुशता करती है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा अगर बहुमत कम हो लोकसभा में तो भी भंग किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? अमेरिका में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से ये भी हमारी क्या है, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। हम बात करें हमारी पांचवी विशेषता के बारे में, जो संसदात्मक विशेषता है उसकी पांचवी विशेषता के बारे में हम बात करें तो समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। उनका नेतृत्व समस्त कार्यों पर रहा है। यहाँ पर क्योंकि अधिकांशतः जो प्रधानमंत्री है, जैसे इंदिरा जी के काल में, या फिर नेहरू जी, या फिर मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी के कार्यकाल में एक प्रभावशाली नेतृत्व किया है। इन्होंने समस्त कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक नेतृत्व प्रदान किया है। यहाँ पर एक देखा जाए तो सामूहिक रूप से जो कार्य होता है, जिसकी समस्त शासन व्यवस्था होती है भारत की, वो किस पे निर्भर करती है? प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री के द्वारा ही सभी योजनाएं का निर्माण किया जाता है और मंत्रिपरिषद के समक्ष लिया जाता है, और मंत्रिपरिषद की जो भी निर्णय लिया जाता है वो प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक गाड़ी का जो चालक होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से हमारा देश का जो संचालक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होने के कारण हमारी जो समस्त शासन व्यवस्था है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदान की गई है। हम बात करें मंत्रिपरिषद के कार्यों की गोपनीयता के बारे में, तो गोपनीयता के संदर्भ में हम बात करें तो प्रधानमंत्री की गोपनीयता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या करता है? मंत्रिपरिषदों के जो भी सदस्य होते हैं उनको सलाह देता है। जिस प्रकार से मंत्री बनने से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा पद की ही नहीं गोपनीयता की भी इन्हें शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं उनका बाह्य उल्लेख नहीं किया जा सकता, उनको बाहरी वातावरण में नहीं फैलाया जा सकता। तो इनका जो निर्णय होता है वो बहुत ही गोपनीय होता है, और गोपनीय होने के कारण राष्ट्रपति द्वारा इन्हें गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो ये सभी प्रकार की विशेषता एक संसदात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था के इसके अलावा और भी विशेषता है संविधान का सर्वोच्च होना, क्योंकि यहाँ पे संविधान को सर्वोच्चता को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, ना कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक सरकार के अंग होते हैं, और इन तीनों से सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को। संविधान के अनुसार ही सब सरकारें अपना अपना कार्य करेगी और अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण करेगी। इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है। एक संस्था दूसरी संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका अपने कार्य
करेगी, व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगी और कार्यपालिका अपना कार्य करेगी। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा क्या, संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। तो हम बात करें शासन व्यवस्था संदर्भ के बारे में हमने बात की। कल हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संदर्भ में। देखिए, मंत्री और प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम बात करेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रियों के कौन कौन से कार्य होते हैं, मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कल करेंगे। जबकि आज हमने चर्चा की उपराष्ट्रपति व संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में। तो अब हम कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।